दोस्तों, एक खूबसूरत महिला लगभग भागते हुए एक होटल में आती है और होटल के काउंटर पे जाने के बाद वो बोलती कि भैया, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे एक कमरा किराए पे दे दो। मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहना है। और अगर इस नाम से कोई इंक्वायरी करते हुए यहाँ पर पहुँचता है तो उसको मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। होटल का स्टाफ जो उसकी बातों को सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और उसको एक कमरे की चाबी देते हुए उसके साथ एक स्टाफ भेजता है और उसको उस कमरे तक पहुंचा दिया जाता है। पहुंचाने के बाद जैसे वो स्टाफ काउंटर पर आता है तभी उस होटल के मालिक का उस स्टाफ के पास फ़ोन आता है और वो पूछता है उस महिला को कि वो महिला कौन है। वो महिला के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करता है क्योंकि वो मालिक अपने सीसीटीवी कैमरे में उस महिला को आते हुए देखा था और वो महिला देखने में इतनी खूबसूरत थी कि उस होटल के मालिक की नीयत बिगड़ गई, जो अंदर अपने दो दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। जैसे उस महिला की इंक्वायरी वो करता है और अपने स्टाफ को बोलता है कि अगर वो महिला खाना मंगाती है तो उसको खाना ले जाने से पहले मुझसे पूछ लेना, मैं जैसा खाना बोलूँगा वो खाना उसको पहुँचा देना। होटल का स्टाफ जैसे वो महिला स्टाफ को खाना लाने के लिए बोलती है, स्टाफ अपने होटल के मालिक के पास जाता है और मालिक जैसा खाना उस महिला को देने के लिए बोलता है वैसा स्टाफ वो खाना ले जाकर उस महिला के रूम में पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद महिला खाना खाती है और खाना खाने के 10 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उस खाने में नशे की दवा मिलाई गई थी। और 10-15 मिनट के बाद होटल का मालिक अपने दो दोस्तों के साथ जाकर उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ गैंगरेप करता है। उस महिला के शरीर से एक एक कपड़े उतारने के बाद उसके साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाते हुए उसका वीडियो भी शूट कर लिया जाता है। महिला जब सुबह होश में आती है तो अपने कमरे में 3 व्यक्ति को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं और जो अपने हिसाब से नशे में थे और वो उस महिला को गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और उसको भद्दे भद्दे कमेंट भी कर रहे थे। वो महिला जब उन व्यक्तियों के ऊपर भड़क जाती है तो वो लोग रात का जो वीडियो उन लोगों ने शूट किया था वो वीडियो उसको दिखाते हैं और दिखाने के बाद उसको धमकी देते हैं कि अगर तेरे साथ जो हुआ है इस घटना का किसी के साथ जिक्र किया तो मैं तेरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तेरी इज्जत को तार तार कर दूंगा। वो वीडियो दिखाकर उस महिला को धमकाया जाता है और उसको डराया जाता है और उस महिला को लगभग 10 दिन तक उसी कमरे में कैद करके उस महिला के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है और उसके साथ बार बार गैंग रेप किया जाता है। और यहाँ तक कि उस महिला में अगर कोई कस्टमर आता था, कोई ग्राहक आता था और अगर उसको लड़की की डिमांड होती थी तो उसको भी उस औरत के पास भेज दिया जाता था और उससे मोटी रकम ली जाती थी। उस महिला की ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी और वो डर और भय की ज़िंदगी जी रही थी। वो न जाने कैसे इस होटल में आकर फंस गई थी। वो महिला कौन थी, कहाँ से आई थी, आखिर उसका इस होटल में आने का इरादा क्या था, आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस कहानी को पूरा देखें और इस कहानी से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो आगरा में एक जगह पड़ता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के टुंडला की रहने वाली एक खूबसूरत महिला जिसका नाम रेनू है, ये नाम काल्पनिक है, वो अपने ताजगंज में आती है और ताजगंज के एक छोटे से होटल में आकर रुकती है। होटल में रुकने के बाद वो होटल के स्टाफ को अपनी सारी आप बीती सुना देती है और सुनाने के बाद वो एक कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद उसके साथ जो घिनौना काम होता है उसको सुनकर उस शहर में, उस सिटी में जिसने उस होटल के बारे में सुना, जिसने सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो, जिसने भी इस वारदात को सुना उसने अपने दांतों तले उंगली दबा दी और होटल में जाने से डरने लगे। दोस्तों, एक कहानी एक अपने पति से झगड़ा करके भागी हुई औरत की है जो अपने पति से छोटे मोटे झगड़ों की वजह से अपने घर से भाग गई थी और भागने के बाद इस होटल में आई। होटल में आने के बाद उसके साथ ऐसा घिनौना काम हो जाता है और घिनौना काम होने के बाद वो औरत कहीं की नहीं रहती है। उसके साथ इतनी बर्बरता होती है, लगभग उस औरत को 3 महीने तक इस होटल में रखा जाता है और होटल उस
औरत के साथ देह व्यापार करवाती है, उसके साथ कस्टमरों की डील करती है और उनसे भी मोटा पैसा वसूलती है। उस औरत के साथ जो बर्बरता हुई थी उसका वीडियो बनाया था इन लोगों ने और उसी वीडियो को दिखा दिखा कर उस औरत को ब्लैकमेल करते थे, उसको डराते थे। दोस्तों, वो औरत इतना डरी सहमी रहने लगी थी, लगभग 1 महीना तक उसको होटल में रखा गया, उसको देह व्यापार कराया गया उससे, और उसके बाद उस होटल के मालिक ने उस औरत को अपने घर पे ले जाकर रखा और पत्नियों जैसा उसके साथ व्यवहार किया और उसको अपनी पत्नी समझकर जैसे रखता था वैसे रखा। वो औरत कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और तंग आ चुकी थी इतनी कि वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी। एक दिन वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और भागने के बाद वो सीधा अपने पति के पास जाती है, उसके सीने से लग कर रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम्हारे साथ हमने बहुत ज़्यादा गलत किया और यहाँ से जाने के बाद हमारी ज़िंदगी एकदम नर्क बन गई। मैं 3 महीने से एक जगह पे फंसी हुई थी और मेरे साथ इतनी बर्बरता हुई, मेरे साथ लोगों ने गैंग रेप किया है। जब वो पूरी कहानी अपने पति को बताती है तो उसका पति हैरान हो जाता, परेशान हो जाता है और अपनी बीवी का सपोर्ट करते हुए भी वो पत्नी को लेता है और नज़दीकी थाने में जाता है, वहाँ उसकी कंप्लेन करवाता है। कंप्लेन करने के बाद पुलिस हरकत में आती है और उस होटल मैनेजर, जिसका नाम अनिल यादव है, उसके दो दोस्त, जिसका एक का नाम रुस्तम यादव और तीसरा दोस्त रमेश, इन तीनों के नाम मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और वो औरत 9 नवंबर 2024 को भागी थी और लगभग 3 ऐसे कस्टमर जो उस औरत के साथ संबंध बनाए थे उनको भी नामजद किया जाता है, उनके नाम भी कंप्लेन लिखी जाती है। लगभग 5 लोगों के नाम कंप्लेन लिखी जाती है और पाँचों लोगों को एक के बाद एक पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद ये खबर जब पुलिस मीडिया चैनलों को बताती है तो उस पूरे शहर में हाकम मच जाता है और कहीं ना कहीं लोग उस औरत की गलती के ऊपर तरस खा रहे थे और उसको बुरा भला बोल रहे थे और तारीफ कर रहे थे उस पति की, जिसने उस औरत के साथ इतनी बर्बरता, इतने घिनौने काम होने के बाद भी उस औरत को अपनाया और उसका सपोर्ट किया और उसके साथ ज़िंदगी जीने के साथ वादा किया। दोस्तों, उस औरत की गलती थी, वो अपने पति से छोटे मोटे झगड़ों के साथ भाग कर नहीं आई होती तो उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होता। इस कहानी को सुनकर कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ एक सवाल उभरता है और सवाल ये कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या हमारा देश, हमारा समाज ऐसे क्राइम को कब तक सुनेगा और देखेगा? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सचेत और सतर्क करना है। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय वीडियो को ज़रूर दिया करें और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरी आप लोगों के लिए लाता रहूं, आप लोगों को सतर्क करता रहूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूं एक नई स्टोरी, क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए